आणि बातमीनंतर पुढची आजची आणखी एक महत्त्वाची बातमी सुप्रीम कोर्टातून आलेली अयोध्ये प्रकरणी, कारण या संदर्भात तोडगा काढण्यासाठी मध्यस्थांच्या नियुक्तीची घोषणा आज सुप्रीम कोर्टाने केली। सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थीसाठी आता 3 सदस्यांच्या समितीची स्थापना केली, ज्या समितीत श्री रविशंकर, त्याचबरोबर न्यायमूर्ती खलीफुल्ला आणि श्रीराम पंचू यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे। न्यायमूर्ती खलीफुल्ला हे या समितीचे अध्यक्ष असतील। न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी हा निर्णय दिलेला आहे। त्याचबरोबर या समितीचे कामकाज हे गोपनीय असेल आणि न्यायालय त्यावर लक्ष ठेवून असेल आणि त्याचबरोबर मध्यस्थ समितीच्या कामकाजाची माहिती प्रसार माध्यमांना द्यायला बंदी आणण्यात आली आहे। हे सगळं कामकाज जी समिती करेल ते इन कॅमेरा होईल आणि सगळी प्रक्रिया फैजाबादमध्ये होईल। 4 आठवड्यात समितीने प्रक्रिया पूर्ण करावी असं देखील सुप्रीम कोर्टाने म्हटलेलं आहे। श्रीराम पंचू फ्रॉम चेन्नई हाई कोर्ट, इनको बनाया गया है। इसके 3 पैनल का है। विद इन 4 वीक्स इन्हें प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करना है इस कोर्ट को। 8 वीक्स के अंदर सारा कंक्लूड करना है। सेटिस्फाई है सर इस ऑर्डर से आप? अब ऐसा हिंदू महासभा का अपना स्टैंड अपनी जगह। हम लोगों ने 3 नामों को दिया था, तो लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। रामलला विरोध कर रहा है? नहीं, विरोध कोई करे, देखो हम पॉजिटिव चीज में जा रहे हैं, निगेटिव बातें नहीं है। और इसमें हमें राम मंदिर के लिए सब लोग मिलकर के, हिंदू मुसलमान, हमें पूरा विश्वास है कि आगे बढ़ेंगे। मैं आप सपोर्ट कर रहा हूं और उसमें सबसे बड़ी बात है कि श्री रविशंकर जी का नाम है, जो हम लोग काफी समय से मीडिएशन के प्रयास कर रहे थे। हम लोगों ने बातचीत का काफी हम लोगों ने आगे बढ़ाया था, तो इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा था कि यह गुप्त होना चाहिए, जो कुछ भी है कार्रवाई जो है इन कैमरा होना चाहिए। हमें खुशी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे मुसलमानों के दोनों मुतालबे को मंजूर कर लिया है। उसमें यह भी कहा है कि सालिसी होगी और उसके साथ ही साथ वो इन कैमरा होगी। अयोध्येच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आलेला आहे आणि खास करून ज्या संदर्भात भूमिका होती राम जन्मभूमीच्या संदर्भात की आता मध्यस्थ नेमण्यात आलेला आहे। माझ्यासोबत बाबा आहेत, मोहनदास सर, आपका स्वागत है। बाबा, आपका जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो मध्यस्थता नेमने की बात हुई है, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हम ये मानते हैं कि भारत देश संविधान से चलता है और जो संवैधानिक लड़ाई हम लड़ रहे थे उसमें हम ये चाह रहे थे कि संवैधानिक जज लोग ही उसमें मीडिएटर हों। लेकिन जिस प्रकार से श्री रविशंकर जी को नियुक्त किया गया है वो थोड़ा सा, माने अच्छे व्यक्ति है रविशंकर जी, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन समाज का व्यक्ति होने पर राजनीति की संभावना है और राजनीति के कारण से ही अब तक मामला खिंचता आया है। तो फिर से मामला नहीं खिंचे, इसलिए हम चाहते थे कि केवल संवैधानिक लोग जजेस हों, बाहर का समाज का व्यक्ति कोई ना हो। लेकिन जिस तरह से कहा गया है कि अगले 1 महीने के अंदर इसका मध्यस्थ पूरा रिपोर्ट देगी। हाँ बिल्कुल, बातचीत होगी तो जल्दी निपटारा हो जाएगा। अब स्वागत करते हैं। लेकिन काफी सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। मध्यस्थ निम्न के विरोध केवल नेता लोग कर रहे हैं, कोई पक्षकार नहीं कर रहे हैं। पक्षकार हम 2 ही हैं, उधर से मुस्लिम और इधर से निर्मोही अखाड़ा, और दोनों लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। दोनों में बैठ करके बातचीत हो, तीसरे की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो लोग लीगल पॉइंट नहीं है। धन्यवाद। हे होते निर्मोही आखाड्याचे बाबा ने स्पष्ट सांगितलंय की आम्ही असं विरोध करत नाही आणि हा जो मध्यस्थ नेमण्याचा निर्णय झाला याचं स्वागत करतो। नवी दिल्लीहून व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रसादसह प्रशांत लांबदास, न्यूज 18 लोकमत।